गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप ये क्लास 9th का चैप्टर जो है कोऑर्डिनेटर चैप्टर 8 हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 8.1 है उनके क्वेश्चंस या फिर 8.2 के जो पहले ऑलरेडी अपलोड क्वेश्चंस हैं 3 तक के, वो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या मांग रहा है हमसे। देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। इसमें क्या है, ए बी जो है वो सी डी के डी सी के पैरेलल है। साथ ही एक बी डी डायगोनल है और उसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है। ई जो है वो मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है, किसके, ए डी का। ठीक है, साथ ही जो ए है वो लाइन ड्रॉ हो रही है, ए के थ्रू जो लाइन है वो ड्रॉ हो रही है ई तक, और ई जो है वो पैरेलल कर रहा है ए बी को। ठीक है, ई से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और लाइन ड्रॉ होते ही ये ए बी को पैरेलल कर रहा है ना, पैरेलल। ठीक है, अब ये साथ ही इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सी वाले लाइन को, बी सी को, और वहां पर एक पॉइंट बना रहा है, ये हमारा बन रहा है एफ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फिगर बता रहे हैं। तो हमें ये शो करना है कि जिस तरह से जो ई है वो हमारा ए डी का जो है मिड पॉइंट है, तो हमें ये शो करना है जो बी है वो भी, जो एफ है वो भी बी सी का मिड पॉइंट है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें पहले देखना है कि हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास है वी have AB parallel to CD, right? Okay, then and EF parallel to, जो EF है वो पैरेलल है AB के, जो कि हमें ये भी बताया गया था, है ना। अब साथ ही अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो अभी हम ये करेंगे कि जिस तरह से ये पैरेलल इसके है वैसे ही ये भी पैरेलल इसके है कि नहीं। तो हम ऐसे लिख देंगे देयरफॉर DC जो है वो भी पैरेलल है EF के। ओके, अब आती है हमारी ट्राइंगल्स की बारी। जो हमें ट्राइंगल्स शो हो रहे हैं, हम इसको कैसे बताएं कि ये हमारा मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो इन ट्राइंगल हमारा ADB, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। आपको गई ओ कहाँ से आया, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस ट्राइंगल पे ये जो है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो हाँ, इसको हम मिड पॉइंट की, इस ट्राइंगल में ई जो है वो मिड पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ AD, राइट। तो ये है हमारा AD। साथ ही जो EO, ये जो कट रही है लाइन है ना, ये भी मिड पॉइंट है। हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी इस चीज के बारे में कि ये भी मिड पॉइंट है। अब इसमें क्या है कि आपको ना बेटा हमें इसको सेव करना था, लेकिन ये कट रही है लाइन, तो इसमें आपका थ्योरम आएगा कन्वर्स ऑफ थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या होता है, यहाँ देखो जरा, एक ट्राइंगल है इस तरह से, देखो जरा, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये पॉइंट है मिड पॉइंट, ठीक है। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये इस तरह से, इस तरह का जो मिड पॉइंट है दूसरी लाइन पर भी है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ थ्योरम का मतलब ये होता है कि जैसे ये इसका पैरेलल बन रहा है वैसे ये भी इसका पैरेलल बनकर साबित हो रहा है कि एक ये मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ होती है दूसरे मिड पॉइंट तक, तो ये पैरेलल है। पहले हमें क्या मिलता था मिड पॉइंट थ्योरम में कि हमें दोनों मिड पॉइंट मिलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको एक मिड पॉइंट मिला हुआ है, आपको दूसरे को प्रूव करना है। तो प्रूव इस तरह से होगा कि जब एक मिड पॉइंट के सामने ही कोई दूसरा मिड पॉइंट हो तो एक लाइन ड्रॉ होती है और वो पैरेलल हो जाती है आपके पर्टिकुलर फिगर शेप लाइन से, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हमारे पास, अब आप वापिस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो ई जो है वो मिड पॉइंट है AD का, ओके। तो
अब हम आगे करेंगे, जैसे ई है तो वो ई ओ हमारा पैरेलल हो जाता है ए बी का, हो गया क्योंकि ये ट्राइंगल लिए हमने। तो जो ई ओ है वो है पैरेलल टू ए बी, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है। और क्यों है? फ्रॉम हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे आते हैं कि जैसे कि हमने ये लिया ए बी सी, वैसे ही अब हम ट्राइंगल लेंगे हमारे पास बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। और हाँ, इसे साबित करने से हमें ये पता चल जाता है कि ओ भी हमारा मिड पॉइंट है बी डी का। तो हम लिख देते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कन्वर्स ऑफ थ्योरम से ये पता चल गया कि ये इसका है, क्योंकि हमने, ठीक है, आए समझ में। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे। अब लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें क्या है आपका, वापस वही करेंगे। ओ क्या है? मिड पॉइंट है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ हमारा क्या था, बी डी का, ठीक है। ओ क्या है हमारे, बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है, सॉरी बी डी होगा ना, बी डी का मिड पॉइंट है। और इससे हमें साबित होता है जो ओ एफ है वो पैरेलल हो जाती है सी डी के। जो ओ एफ है वो पैरेलल हो रही है सी डी के, कौन सी थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी कर रही हूं मैं, ये समझ लेना, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब जब हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अलाउ कर दिया है, तो इससे ये साबित होता है जैसे ओ एक मिड पॉइंट है वैसे एफ भी मिड पॉइंट है। तो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो एफ है वो भी मिड पॉइंट का काम करने लग गया है बी सी का। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ओके बेटा। तो ये देखो जरा, है ना आसान। चलो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।